वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 1930, 1931 और 1932 इन तीनों के गोलमेज सम्मेलन के बारे में बताया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 1931 और 1932। गांधी जी सिर्फ दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में गए थे और वहाँ पर वो कुछ शर्तें रखते हैं लॉर्ड इरविन के सामने, तो उसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। उस समय जो वायसराय था वो था लॉर्ड इरविन, तो इसे गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं। लेकिन ये समझौता हो नहीं पाया था, विफल रहा था, क्योंकि इसमें कुछ मांगे गांधी जी को स्वीकार नहीं थी। उनको लॉर्ड इरविन की जो मांगे थी वो स्वीकार नहीं थी और उनको गांधी जी की, तो इसलिए वो तीसरे गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर देते हैं। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर जाते हैं, किस लिए? दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को लेकर। वो दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल मांग रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इस वो फिर गांधी जी 1931 में वापस आते हैं दिल्ली और फिर अभियान शुरू करते हैं। तो 1932 में 1 जनवरी 1932 को 1 जनवरी 1932 को ये आंदोलन वापस ले लिया जाता है। क्योंकि क्या होता है कि बार बार ये इस आंदोलन में बार बार ये बंद हो रहा होता है, बार बार चालू हो रहा होता है, तो इस वजह से ना लोग इस आंदोलन में इतनी रुचि नहीं दिखाते और धीरे धीरे सबका क्रेज़ ख़त्म होता चला जाता है। ठीक है, जब ये 16 अगस्त उसके बाद 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था मैकडोनाल्ड। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? मैकडोनाल्ड एक घोषणा करता है कि सांप्रदायिक पंचायत का आयोजन होता है, जिसमें दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया। इसमें दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया जाता है। एक्चुअली ये उनकी चाल होती है, ये उनकी इसलिए चाल होती है ताकि ये दोनों आपस में दुश्मन बने। जब दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल दे देते हैं तो इस बात पर गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। आमरण अनशन मतलब ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं। तो 24 सितंबर 1932 को गांधी पुणे के यरवदा जेल में गांधी जी को मनाने जाते हैं और गांधी जी और अम्बेडकर के बीच समझौता होता है, जिसे पूना समझौता कहते हैं। पूना एक्ट यही है। क्या होता है, गांधी जी पृथक निर्वाचक मंडल अब इनको मिल चुका है, भीमराव अम्बेडकर को, दलितों को। तो इस बात पे गांधी जी नाराज़ हो जाते हैं, अनशन पर बैठ जाते हैं। अनशन पर बैठ जाते हैं तो इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। जब जेल में डाल दिया जाता है तो भीमराव अम्बेडकर गांधी जी को यरवदा जेल में मनाने के लिए जाते हैं और दोनों के बीच समझौता होता है। इसे पूना समझौता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि 1938 का कांग्रेस अधिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में ये अधिवेशन होता है हरिपुरा। इसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, और 1939 में त्रिपुरी के कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध पट्टाभी सीतारामैया खड़े होते हैं और गांधी जी की तरफ से, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस है ना, अपनी एक नई पार्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक फॉरवर्ड ब्लॉक और कांग्रेस के बीच चुनाव होता है। ठीक है, कांग्रेस अध्यक्ष तो गांधी जी हैं, तो वो अपनी तरफ से खड़ा करते हैं पट्टाभी सीतारामैया को और इस तरफ से सुभाष चंद्र बोस होते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, जो सुभाष चंद्र बोस है ना, जीत तो जाते हैं, उनकी जो पार्टी होती है फॉरवर्ड ब्लॉक वो जीत जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि सुभाष चंद्र बोस को सरकार बनानी नहीं आती, तो वो गांधी जी के पास जाते हैं। लेकिन गांधी जी की पार्टी को उन्होंने हराया है, तो गांधी जी के पास सलाह लेने के लिए जाते हैं, एडवाइस लेने के लिए जाते हैं कि सरकार कैसे बनाई जाए। तो गांधी जी मना कर देते हैं। गांधी जी इस बात पे मना कर देते हैं। इस बात का बुरा लगने पर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे देते हैं कि मैं कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। सुभाष चंद्र बोस के जाने के बाद राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। इस इशू को त्रिपुरी संकट कहते हैं। ये त्रिपुरी संकट था। ठीक है, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेद हो जाते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं, अपनी एक नई पार्टी बनाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक, और सुभाष चंद्र बोस के जाने के बाद राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में ना, जो अब आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध चलता है। द्वितीय विश्व युद्ध चलता है।
द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन काफ़ी कमज़ोर पड़ने लगा, उसे इंडिया के सपोर्ट की ज़रूरत थी। उस समय जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, क्या थे अमेरिका के प्रेसिडेंट? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ठीक है, रूजवेल्ट थे। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। इन्होंने ब्रिटेन के जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पर दबाव बनाया, ठीक है, दबाव बनाया कि हिंदुस्तान का साथ दूसरे विश्व युद्ध में बहुत ज़रूरी है। फिर चर्चिल ने मंत्री स्टेटफोर्ड, नाम क्या था उसका? स्टेटफोर्ड क्रिप्स, स्टेटफोर्ड क्रिप्स को भेजा। कहाँ? 1942 में क्रिप्स भारत आया। इसे क्रिप्स प्रस्ताव कहा जाता है, ठीक है। तो क्रिप्स प्रस्ताव भारत में क्या, क्रिप्स प्रस्ताव में क्या लिखा था ये देखते हैं। अब सबसे पहला था हिंदुस्तान को डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट मतलब होता है आधा आज़ाद और आधा गुलाम। डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। दूसरा, युद्ध के बाद एक संविधान बनाया जाएगा जिससे ब्रिटेन उनकी हेल्प करेगा। अगर किसी को ये लगता है कि संविधान सही नहीं है तो एक अलग संविधान बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार से बात कर सकता है। इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया और गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा। पोस्ट डेटेड चेक कि अब टाइम निकल चुका है, पोस्ट डेटेड चेक कहा। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस का अधिवेशन था। आंदोलन करने का फैसला लिया गया और तब ये आंदोलन शुरू होता है। 7 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है, प्रस्ताव पारित होता है और 8 अगस्त को स्टार्ट होता है। प्रस्ताव पारित हुआ भारत छोड़ो आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन, और ये स्टार्ट कब होता है? 8 अगस्त। 8 अगस्त को ये स्टार्ट हो जाता है। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।